डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये पार्ट 2 देखने के पहले आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं, सो दैट आप पार्ट 2 अच्छे से समझ पाएंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग अप्लीकेशन करने वाले गॉस थ्योरम का। इसी पार्ट 1 में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था जो 11th क्लास का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसे आपको याद रखना है और उसी को ही अप्लाई करना है। तो गॉस थ्योरम हमने वहां पढ़ा था, उसी के एप्लीकेशंस हम लोग यूज करने वाले हैं। एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं किसे, गॉस थ्योरम को। तो उसके पहले आपको कुछ स्टेप्स आपको याद रखना है, स्टेप्स क्या फॉलो किया जाए तो हम लोग इजीली हमारे 3 एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो हमने लिखा है, तो पहला स्टेप क्या लिखा है, स्टेप इन ऑर्डर टू फाइंड वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गॉसियन सरफेस निकालिए। अब गॉसियन सरफेस किसे निकाले, तो गॉसियन सरफेस निकालना है अराउंड द कंडक्टर, अराउंड कंडक्टर जो भी दिया रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले तो उसमें आपको पता चलेगा ही। देन सेकंड नंबर स्टेप, आपको एंगल निकालना है, क्योंकि फ्लक्स में हम लोगों ने बताया था यह हम लोगों के TNEI के फॉर्मूले में एंगल आता है। एंगल किसके साथ, तो एंगल वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है। तो वहां एंगल निकाला जाए। हमेशा एंगल सेम होगा सभी सरफेस के लिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। देन थर्ड स्टेप में हमने निकाला है TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो TNEI के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, इट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग पूरे सरफेस के लिए निकालने वाले। और फोर्थ स्टेप में टोटल चार्ज कितने कंडक्टर के अंदर इंक्लोजेस हैं, और आखिरी स्टेप अप्लाई गॉस थ्योरम। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बस एक एक्सप्रेशन पहला समझ लीजिए, बाकी एक्सप्रेशन उसी के ऊपर में है, तो आपको आसान समझ में आएगी। क्या फाइंड करना है, चलो आप देखें। एक्सप्रेशन के ऊपर में काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस सिलेबस में भी ये था, 3 मार्क्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग डाल सकते हैं इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज, एक जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे एक मैंने स्पीयर ड्रॉ किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये स्पीयर मैंने लिया है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q और इसका रेडियस है R। सो Q इज अ चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर यहां पे, और R रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो ये शुरुआत में ले लिया हम लोगों ने, Q चार्ज ले लिया है, R क्या लिया है, उसका रेडियस लिया है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे लोकेट है, जिसपे हमें फाइंड करना है E का वैल्यू। टू फाइंड द E वैल्यू ऑफ E एट पॉइंट P। तो ये पॉइंट P, तो स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एट विच we have to find E निकालना है, ठीक है। चलो स्टेप्स पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहा है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें कहा है कि ड्रॉ गॉसियन सिमेट्रिकल सरफेस अराउंड द चार्ज कंडक्टर। तो इस कंडक्टर, तो स्पेशली हम लोग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, बट इसी एप्लीकेशन में हम लोग स्पीयर को ड्रॉ करेंगे। तो इसी को ही, जैसे ये सेंटर से कितनी दूरी पे, स्मॉल r, तो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी या गॉसियन स्पीयर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये गॉसियन स्पीयर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, क्या ड्रॉ किया हमने, गॉसियन स्पीयर ड्रॉ कर लिया है। तो गॉसियन स्पीयर ड्रॉ कर लिया। अब
हमें क्या फाइंड करना है, स्टेप नंबर 2 देखिए। अब क्या फाइंड करना है, हम लोगों को एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, वेक्टर ई और वेक्टर डीएस। अब डीएस क्या है, तो यहां पे पूरा का पूरा एरिया होगा ए, तो डीएस यानी एलिमेंट एरिया। तो ये इस सरफेस के ऊपर का ये रहेगा हम लोगों का एलिमेंट एरिया, ठीक है। ये एरिया डीएस, एरिया डीएस, ठीक है। अब एरिया डीएस, तो वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कैसे ऐड होता है, सरफेस से बाहर निकलता है नॉर्मली। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, वेक्टर ई का ये डायरेक्शन, वेक्टर ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग नॉर्मली। तो आप कोई भी पॉइंट पे ले जाइए, कहां पे भी निकालिए, तो वेक्टर ई हमेशा कैसे ऐड होगा, तो वेक्टर ई हमेशा नॉर्मली ऐड होगा सरफेस पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट। वेक्टर ई का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगा। एंड नाउ डीएस, डीएस यानी ये सरफेस एरिया, डीएस ये ले लिया था हम लोगों ने। अब डीएस वेक्टर कहां आएगा, तो डीएस वेक्टर मैंने कहा था एरिया वेक्टर, जो एरिया को कंट्रोल करता है, तो एरिया कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये रहेगा डीएस वेक्टर, तो ये डायरेक्शन रहेगा डीएस वेक्टर। तो डायग्रामेटिकली दिखाई दे रहा है वेक्टर ई और वेक्टर डीएस में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस, ठीक है। तो एंगल कैसी है, तो एंगल यहां पे कितना है, 0। कहीं पे भी निकालिए, कोई भी पॉइंट में, अगर इस पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो ये रहेगा आपका डीएस वेक्टर और ये रहेगा आपका ई। सो एट एनी पॉइंट, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी सिमेट्रिकल है, एक जैसा शेप है अराउंड दी कंडक्टर ओवर दी गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहां पे एंगल कैसी है, 0। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में टी एन ई आई का फॉर्मूला। नाउ टी एन ई आई, टी एन ई आई टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया कि यहां पे ये हमने मीडियम जो रखा था, तो मीडियम हम बात करेंगे इप्सिलॉन 0। तो मीडियम यहां पे हम लोग लेंगे, मीडियम कंसीडर करेंगे एयर, तो मीडियम का परमिटिविटी इप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो टीएनई का फॉर्मूला, इट इज अ क्लोज इंटीग्रल। अब क्लोज इंटीग्रल क्यों, क्योंकि ये डीएस एरिया हम लोगों को पूरा कवर करते हुए आना है, तो इस वजह से क्लोज इंटीग्रेशन समझ में आ गया। तो ओवर अ कंप्लीट इनक्लोज चार्ज, स्फेरिकल चार्ज जो है हम लोगों के पास, उसके लिए लेना है, तो इप्सिलॉन ई डीएस कॉस थीटा। बात करते टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। देन जैसे हमने कहा कि ये बाकी जो टर्म्स है वो टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स है, देयरफॉर इप्सिलॉन को बाहर निकाल लीजिए, ई को बाहर निकाल लीजिए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो डीएस, तो डीएस यानी क्या, तो इंटीग्रेशन किसका, एलिमेंट एरिया का। तो डीएस यानी यह एलिमेंट एरिया हम लोगों के पास, उसका इंटीग्रेशन। अब डीएस को सबको जोड़ते जाते हैं, तो क्या मिलेगा, इट इज अ टोटल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज स्फीयर, बराबर है। अब चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे डीएस यानी क्या, एलिमेंट एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है, तो ई, तो एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। अब आर कौन सा लिया जाए, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर लिया जाए या स्मॉल आर लिया जाए, तो यहां हम लोग कौन सा, तो डीएस यानी एलिमेंट एरिया किसका है, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाला है टी एन ई। अब इक्वेशन नंबर 2 टोटल चार्ज। नाउ टोटल चार्ज
इनसाइड कंडक्टर कितना चार्ज लिया हमने शुरुआत में लिया था, इज क्यू। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। वही हमें बताया जाता है कि हम लोग को बताया जाता है टी एन ई आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो इसके हिसाब से हम लोगों का टी एन ई आई क्या है, इप्सिलॉन ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। सो यहां से ई का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन आर स्क्वायर। इप्सिलॉन की जगह हमने इप्सिलॉन 0 लिया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दिस वन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग केस अलग अलग ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट P बाहर ना होते हुए ऑन द सरफेस होता, कहां पे होता, ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, तो सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर होता तो स्मॉल आर की जगह क्या आता, कैपिटल आर। ठीक है, अगर ये पॉइंट P इनसाइड द कंडक्टर होता तो क्या होता, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 0। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फेरिकल शेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग इसी के साथ ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या होगा, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की जगह हम लोगों का स्ट्रेट कंडक्टर रहने वाला है।